नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, बदलाव के लिए लेने पड़ते हैं कड़े फैसले, कई बार मंत्री हो जाते हैं नाराज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, बदलाव के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कई फैसलों से कई बार मंत्रियों और विधायकों में नाराजगी हो जाती है। जनता और समाज के हित में जब फैसले लिए जाते हैं तब थोड़े बहुत विवाद होते हैं। हालांकि कड़े फैसलों का स्वाद मीठा होता है। फिर दोहराया कि हिमाचल साल 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक समृद्धशाली राज्य बनेगा। सीएम मंगलवार को देहरा में सीएम कार्यालय के उद्घाटन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। राहत भरी खबर, हिमाचल में इस दिन से बदलेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हिमाचल के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। प्रदेश के लोगों को अब जल्द ही सूखी ठंड और दिन में पड़ने वाली गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 नवंबर से मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम में बदलाव आने से प्रदेश के 3 जिलों कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति के पश्चिम क्षेत्र में 11 और 12 नवंबर को बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 7 नवंबर तक तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, लेकिन 8 नवंबर से तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। बता दें कि इन दिनों प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस साल सर्दियों में अधिकतम तापमान ने कई शहरों के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं इस बार मानसून सीजन में भी सामान्य से 19% कम बारिश हुई। आदर्श सौर ऊर्जा राजस्व गांव को मिलेगी 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में यहां पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने का प्रावधान है। 2 किलो क्षमता तक के सोलर यूनिट की लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जिला शिमला में अब तक लगभग 13,000 लोगों ने आवेदन किया और 300 आवेदन को विभागीय मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अन्य आवेदनों पर भी समय रहते उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि योजना का लाभ जिले के नागरिकों को मिल सके। हिमाचल में 6,297 प्री प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती जल्द। 12वीं में 50% नंबर आए हैं तो कर सकेंगे अप्लाई। राज्य सरकार प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए 6,297 प्री प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू करेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमों के तहत ही इस भर्ती को करेगा। नियमों में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। सरकारी स्कूल में नर्सरी और केजी कक्षाओं वाले स्कूल में भर्ती किए जाने वाले प्रशिक्षकों को सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षक का पदनाम दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग व हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर रोक बरकरार। एचसी ने पूछा, कहां जाएंगे 8 साल से कार्यरत कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उद्यान विभाग में बागवानी विकास परियोजना के तहत करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर लगी रोक बरकरार रखी। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की एकल पीठ ने विभाग से पूछा कि जो कर्मचारी पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं वे अब कहां जाएंगे। इस पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की। विभाग की ओर से बताया गया कि इन कर्मचारियों के साथ किया गया समझौता 31 अक्टूबर को खत्म हो गया है, इसलिए इन्हें पदों पर बरकरार नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति 2016 के बाद की गई थी। इनमें से कई कर्मचारियों को सेवा देते हुए 8 साल तक का समय हो गया है। अदालत में दलीलें दी गईं कि इस परियोजना के तहत 40 करोड़ रुपए विभाग के पास बिना खर्च के पड़े हैं। नशे से बचने के लिए समाज को एकजुट होने की आवश्यकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान समय में नशा समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक अत्यंत गंभीर विषय है, जिसके संपूर्ण उन्मूलन हेतु उन्होंने समाज को एकजुट होने की आवश्यकता बताई।
ये विचार शिक्षा मंत्री ने जुब्बल पुलिस के द्वारा आयोजित अंतर विभागीय सब डिवीजन जुब्बल नशा जागरूकता कैंप एवं वॉलीबॉल बैडमिंटन आयोजन 2024 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए व्यक्त किए। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका मेले के दौरान मांस मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, डीसी ने जारी किए आदेश। जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका मेले के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक 11 से 15 नवंबर तक संपूर्ण मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरी नदी के हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरी नदी में पार्किंग स्थल, गिरी पुल से संगडा की तरफ और ददाहू क्षेत्र में मेले के दौरान किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें लगाने एवं उपरोक्त क्षेत्रों में मांस और मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एचआरटीसी ने एक दिन में की रिकॉर्ड 3.10 करोड़ रुपए की कमाई। एचआरटीसी के राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में निगम के कर्मचारियों को मिलेगा। निगम ने एक दिन में रिकॉर्ड तोड़कर 3.10 करोड़ रुपए की कमाई की। निगम ने ये रिकॉर्ड कमाई 3 नवंबर यानी भाई दूज पर की। निगम का दावा है कि एक दिन की ये 3.10 करोड़ की कमाई निगम के इतिहास में पहली बार हुई। इससे पहले निगम ने एक दिन में इतनी अधिक कमाई नहीं की। निगम ने इस कमाई में से 78 लाख रुपए की सब्सिडी भी महिलाओं को भाई दूज पर फ्री यात्रा दी है। यदि महिलाओं को भाई दूज पर फ्री यात्रा की सुविधा न दी जाती तो ये कमाई रिकॉर्ड का 4 करोड़ होती, जो कि एक ऐतिहासिक कमाई मानी जाती। प्रदेश में मक्की की प्राकृतिक खेती ने खुशहाल किए किसान। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना सिरमौर जिले के उन किसानों के लिए संजीवनी बन गई जो किसान अभी भी पारंपरिक मक्की व गेहूं की फसलों पर आधारित अपनी आजीविका का गुजर बसर कर रहे थे। मात्र 6 साल की अवधि में प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसानों के लिए कमाऊ पूत बन चुकी है। हालत यह है कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई जा रही मक्की की खरीदारी बाजारों से अधिक दामों पर करनी शुरू कर दी है। जयराम के पास फालतू का समय, नुक्ताचीनी के सिवाय और कोई काम नहीं। राजस्व और बागवानी मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थक गए हैं तथा उनके जुमले भी समाप्त हो गए हैं। ऐसे में अब वो लोगों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान का डर दिखाएंगे। चीन का डर तो वो दिखा नहीं सकते। ये बात उन्होंने मंगलवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चीन के मामले में उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। किन्नौर से इस साल मंडियों में गया 45 लाख पेटी सेब, जिले में 5 साल में रिकॉर्ड उत्पादन। साल 1970 से अब तक किन्नौर जिले में इस साल सेब का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इस वर्ष जिले से सेब की 45 लाख पेटियां देश और प्रदेश की विभिन्न मंडियों के लिए भेजी जा चुकी हैं। जिले में अब तक सबसे अधिक सेब उत्पादन साल 2022-23 में हुआ। इस वर्ष जिले में सेब की 41 लाख से अधिक पेटियों का उत्पादन हुआ था। अब यूनिवर्सल कार्टन लागू होने से भी बागवानों को खासा मुनाफा हो रहा है। गौर हो कि जनजातीय जिला किन्नौर में उगने वाला सेब अपने स्वाद, मिठास और गुणवत्ता के लिए देश प्रदेश में मशहूर है। ऊना में पेशी के दौरान विचाराधीन कैदी फरार, पुलिस को यूं दिया चकमा, जिले में नाकाबंदी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, जहां एक महीने में विचाराधीन कैदियों के फरार होने का यह तीसरा मामला सामने आया है। बेटियां वर्दी में भी सुरक्षित नहीं, यहां महिला पुलिसकर्मी से अश्लील हरकत, कांस्टेबल पर केस दर्ज। ऊना जिले की एक पुलिस कैंटीन में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी ने अपने साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के आरोप पुरुष कांस्टेबल पर लगाए। इस संबंध में महिला पुलिसकर्मी ने महतपुर पुलिस थाने में शिकायत दी। महिला मुख्य आरक्षी पद पर तैनात है। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूटी बस की टक्कर में स्कूटी चालक की हुई मौत। शाहपुर थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 45 मील के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्वालाजी से पठानकोट जा रही एक निजी बस के साथ एक स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी चालक संतोख कुमार पुत्र करमचंद निवासी गांव ठारू, डाकघर बग्गा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल अवस्था में उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।